तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ खास बातचीत आप देख रहे थे। अगली खबर का रुख करते राजस्थान से खबर है। राजस्थान के डूंगरपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया। यहां पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष के गठबंधन को घमंडिया बताया। अब चुनाव आया है, यूपीए पर 12 लाख करोड़ का ठप्पा लगा है, भ्रष्टाचार लगा है और साथ में मन में अहंकार है कि हमारे बिना देश में काम कौन कर सकता है, राज कौन कर सकता है। उनका यह अहंकार है, घमंड है कि देश में राज केवल और केवल गांधी परिवार कर सकता है और मोदी जी तो गरीब मां के पेट से जन्मा हुआ चाय बेचने वाले का गरीब बेटा है। भाई, ये लोग सहन नहीं कर सकते। एक घमंड या गठबंधन जो बनाया है, उनको अपना नाम बदलना पड़ा है। हमारे गुजरात राजस्थान में जब दिवाला निकलता है ना, तो पीढ़ी का नाम बदल देते हैं। इनकी आबरू का दिवाला निकला है, उन्होंने यूपीए से बदलकर इंडी अलायंस नाम रखा है। अमित शाह ने विपक्ष पर हिंदू धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने हिंदू धर्म पर विवादित बयानों को लेकर विपक्षी दलों पर हमला बोला। 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडी अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि राहुल ने हिंदू संगठनों की तुलना आतंकी संगठन लश्कर से की। उनके एक राजकुमार हैं, राहुल बाबा, जानते हो ना? राहुल बाबा जानते हो ना? उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, हिसाब मांगना है राहुल बाबा का। उन्होंने कहा कि जो हिंदू संगठन है ये लश्कर-ए तोयबा से भी खतरनाक है। राहुल बाबा, आप हिंदू संगठनों का लश्कर-ए तोयबा के साथ तुलना करते हो और आपके गृह मंत्री कहते थे हिंदू टेरर चल रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, टेरर के साथ हिंदू का नाम जोड़ना आपको सहमत है? जोर से बोलिए, सहमत है? अमित शाह ने यूपीए और एनडीए शासन की तुलना करते हुए कहा कि विपक्ष भी मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। 5 साल में आपने घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के अलावे क्या किया, इसका हिसाब राजस्थान की जनता को दीजिए। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने 5 साल में घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं किया। माताओं, भाइयों, बहनों, यूपीए की सरकार थी, 10 साल तक चली। 10 साल में 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करे। अब मोदी जी की सरकार 9 साल से चल रही है। आज भ्रष्टाचार छोड़ो, मोदी जी पर हमारे विरोधी भी
भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते हैं, नहीं लगा। और देखिए, अमित शाह ने राजस्थान की गहलोत सरकार से 5 साल के कामकाज का हिसाब भी मांगा। उन्होंने पूछा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने राजस्थान के विकास के लिए आखिर कितना पैसा दिया। अशोक गहलोत जी, आप पहले राजस्थान की जनता को बताइए, 10 साल तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। यूपीए सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की जनता को क्या दिया? 10 साल यूपीए की सरकार चली, सोनिया मनमोहन कांग्रेस की सरकार चली, आपने सिर्फ 1,60,000 करोड़ रुपया कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को दिया। कितना दिया भाई, बोलो तो जरा। 1,60,000, मेरे साथ बोलो, याद रहना चाहिए, कितना? और नरेंद्र मोदी जी ने उनके 10 साल के 1,60,000 के सामने 9 साल में 8,71,000 करोड़ रुपया राजस्थान की जनता को दिया। डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन के बयान पर सियासी संग्राम मच गया है। हिंदू धर्म पर की गई उनकी टिप्पणी पर बीजेपी अब हमलावर हो गई। बीजेपी ने तमिलनाडु सीएम स्टालिन के बेटे और सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए बयान का विरोध किया है। स्टालिन ने सनातन की तुलना मलेरिया और डेंगू से की। சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வாழ்த்துறை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக் குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इंडिया पर साधा निशाना। मालवीय ने उदयनिधि के बयान पर जवाब मांगा और कहा कि स्टालिन 80% आबादी के नरसंहार के लिए आह्वान कर रहे हैं। मालवीय के ट्वीट के बाद उदयनिधि ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम हैं और किसी भी तरह की कानूनी चुनौती का सामना करने को तैयार हैं।